नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरर लेसन यूट्यूब चैनल की एक और नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही लिया है तो कृपा करके बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देख कर जाना, क्योंकि मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूं और अधिकतर ऑडियंस मेरी वीडियो को 1 से 2 मिनट ही देखते, जिसके कारण मेरी वीडियो को बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है और ग्रोथ ना मिलने के कारण मेरा भी स्टोरी बनाने में मन नहीं लगता है और मुझे दुख होता है कि मेरे इतने मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो पूरी देखकर ही जाना। और दोस्तों, हमारी YouTube फैमिली के एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भाई आप हर लेटेस्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट करने वाले बंदे का नाम और एड्रेस बोला करो। तो मैंने भी निर्णय लिया कि बात तो सही है, क्योंकि ऐसा करने से हमें भी पता चलेगा कि हमारे चैनल पर कहां से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने उस बंदे के कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया है जो आप अभी देख पा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जिसको भी अपना नाम बुलवाना है वो अपना पूरा एड्रेस कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजे। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद आप और मैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और मेरी आने वाली हर नई स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुशल मंगल रहे, ताकि आप ऐसे ही मेरी स्टोरी को प्यार देते रहे। तो आज की कहानी शुरू होती है। अब आज की कहानी है सुरेश नाम के 28 वर्षीय युवक की, जिसकी शादी अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी प्रेमिका के साथ हुई थी। लेकिन शादी के थोड़े दिनों बाद ही सुरेश को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। आखिर क्या कारण होगा सुरेश के जेल जाने का, तो समझते हैं पूरी कहानी के जरिए। वह दिन 28 जून 2019 का था, जब राजस्थान के ही जयपुर से इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई। तब सुरेश 28 साल का था और उसकी मंगेतर तकरीबन 21 साल की थी। सुरेश के चाचा के लड़के की शादी में ही सुरेश ने उसको पहली बार देखा था। सुंदर नैन नक्श और चंचल शौक अदाएं, पहली नजर में ही वो सुरेश के दिल बस गई थी और वहीं पर इशारों में ही सुरेश ने मोहब्बत का इजहार कर दिया। 4-5 महीनों में ही उन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि सुरेश ने शादी करने की जिद पकड़ ली। वैसे भी वह गांव में आवारा घूमता था। प्रेमिका के घर वालों को मनाने के लिए सुरेश ने भरी पंचायत में वादा किया कि वह जल्द ही कोई नौकरी ढूंढकर जिम्मेदार पति बनकर दिखाएगा। आखिरकार उसके घर वालों ने दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। शादी के कुछ दिन बाद ही एक खूबसूरत जिंदगी जीने के ख्याल से सुरेश उसको जयपुर लेकर आ गया और गोविंदपुरा में उसने फाटक के पास कमरा ले लिया और वहां पर टैक्सी चलाकर पैसे कमाने लगा। मगर आमदनी अठन्नी और लागत रुपया, उससे उसके घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे थे। कुछ ही महीनों में उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी वह काफी खुशमिजाज और खुले स्वभाव की थी। सुरेश को यही डर सताता था कि जयपुर का चक्काचौंध कहीं उसको छीन ना ले। इसी बात ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। उसे लगने लगा कि मेरी पत्नी की किसी के साथ दोस्ती हो गई है, और वह शक करते करते शराब पीने लगा और आए दिन अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा। इधर मकान मालिक ने भी उसको अल्टीमेटम दे दिया, या तो किराया दे या कमरा खाली कर, जैसा कि हेरा फेरी मूवी माई बाबू भाई ने श्याम के साथ किया था। फिर 12 अगस्त 2019 की वह रात आई। पुलिस अफसर के मुताबिक उस रात सुरेश घर लौटा, साथ में एक शराब की बोतल, दोनों साथ बैठे थे। सुरेश ने उस रात 2-3 पैग मारने के बाद पत्नी से भी पीने को कहा। उसने मना कर दिया। सुरेश के ऊपर नशा हावी था। जुबान से वह सब बातें निकलने लगी, जिसे लेकर वह अपनी पत्नी पर शक करता था। पत्नी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रोते हुए बस ये कहा कि तुमसे प्यार करके और तुम पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। इतना सुनते ही सुरेश के दिमाग में नशे के साथ गुस्सा सवार हो गया। उसने सबसे पहले कमरे की खिड़कियां और दरवाजा अंदर से बंद कर दी और ईंट उठाकर पत्नी के सिर पर मार दी। रोने चीखने की आवाज न निकले, इसलिए उसने पत्नी के मुंह पर हाथ रख दिया और उसके बालों पकड़कर उसके सिर को दीवार से कई बार मारा। इसके बाद वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। आखिर मैं बची सांसें भी उसके सामने हमेशा के लिए ठहर गई। खून से लथपथ लाश को उसने गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और कपड़े उतारकर उसे नहलाया और सारा खून साफ कर किया। फिर बिस्तर पर लेटाया। नशे में सुरेश उसके बगल में लेटकर माफी मांगने लगा। टकटकी लगाए उसे देखता रहा, लाश के साथ बातें करते रहा। 2 रात पत्नी की लाश के साथ बिताने के बाद सुबह वह फरार हो गए।
वह पत्नी का फोन भी साथ ले गया। मोबाइल पर कॉल न मिलने पर महिला के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने पड़ोसी को फोन किया। तब हत्या का खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शव के साथ संबंध बनाए गए हैं। 5 दिन बाद पुलिस ने सुरेश को सांगानेर से इंडिया गेट जाने वाली रोड के बीच खुंबा मार्ग के आसपास उसको गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए हत्या के बाद भी उसने शव को 2 दिन तक प्यार किया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बोला था कि जिसको अपना नाम अगली स्टोरी में बुलवाना है वो जल्दी कमेंट करो। स्टोरी को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे ताकि आप हमेशा मेरी स्टोरी को देखते रहें। धन्यवाद।